हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैं आज आपके सामने एक और लॉ लेके आ चुका हूँ। इस लॉ पे यूट्यूब पे मतलब बहुत कम वीडियो है एंड कोई भी अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, तो आई वॉज लाइक कि मैं आपकी हेल्प करूँ। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है, मैं सबसे पहले तो आपको इसका बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं आप अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। Explain the relationship between input and output where all the factor of production are increased in the same proportionate in the long run। सबसे पहले तो सुन लो कि ये जो फैक्टर है लॉन्ग रन के लिए बनाया गया है। शॉर्ट रन के लिए आपको पता है कौन सा था, पहले वाला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला शॉर्ट रन के लिए था, बट लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन के लिए बनाया गया है। इसके अंदर ऐसा होता है, ये बेसिकली रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट का। जब कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट वो सेम प्रपोर्शनेट पे है, उसका जो प्रपोर्शनेट है ना वो सेम है, ठीक है। लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट आर वेरिएबल। लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, कोई भी फैक्टर लो, फिक्स तो कोई है ही नहीं, सब वेरिएबल है, ठीक है। आप मशीन भी 10 साल में चेंज कर सकते हो, आप कोई भी रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, बिल्डिंग भी आप चेंज कर सकते हो 10 साल में। लॉन्ग टर्म का पीरियड है भाई, हो सकता है। अब इसके टाइप सुन लेना अच्छे से। इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न टू स्केल। अगर आपका रिटर्न टू स्केल इंक्रीज हो रहा है, मतलब सुनना, इनपुट आर इंक्रीज बाय अ सर्टेन परसेंट, आउटपुट इंक्रीज बाय अ ग्रेटर। अगर इनपुट तो देखो 50% से इंक्रीज हो रहा है बट आउटपुट 80% से हो रहा है, तो क्या हुआ, आउटपुट ज़्यादा हुआ, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब अच्छा काम चल रहा है, कांस्टेंट है। 50 से इनपुट हुआ, 50 से आउटपुट हुआ, वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सेम प्रपोर्शनेट रहे, सब में सेम प्रपोर्शनेट लेना है अपने को, ठीक है। अब डिक्रीज हुआ, यार जितना आप मेहनत कर रहे हो ना उसका इतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। इंक्रीज, इनपुट इंक्रीजेज बट आउटपुट इंक्रीजेज बाय स्मॉलर प्रोपोर्शनेट, मतलब थोड़ा कम हो रहा है, प्रोपोर्शनेट हो तो रहा है बट यहाँ कम हो रहा है। समझ गए मेरी बात को? तो उसको अपन बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइसोकोंट अप्रोच का। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी डिस्टेंस कम हो रही है, अगर आपकी डिस्टेंस कम हो रही है ना, तो आपका आइसोकोंट में हाई रिटर्न होता है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कांस्टेंट रह जाएगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, कम कम मतलब हाई रिटर्न, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो रिटर्न कम हो गया, डिक्रीज रिटर्न हो गया। अब इसके एग्जप्शन की बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, कोई भी टेक्नोलॉजी हो तो अपन उसको कांस्टेंट रखेंगे। ऑल इनपुट आर इंक्रीज प्रोपोर्शनेटिवली, प्रोडक्ट इज कैरीज आउट इफेक्टिवली, ठीक है। इसकी इंपोर्टेंट की बात करते हैं। हेल्प इन डिसाइडिंग ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म, अपन ऑप्टिमम, अब जो अपना फर्म है उसकी साइज़ को अपन एक्यूरेटली पता लगा पाते हैं। यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन, पता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हेल्प इन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये इसका पूरा डायग्राम है। यू जस्ट सी दैट पर्टिकुलर डायग्राम एंड एग्जाम में बना के आना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी एंड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।